हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं आपदा प्रबंधन का पार्ट 1 वीडियो। और इस पार्ट 1 वीडियो में हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में आपदा प्रबंधन से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और इससे बाहर आपका प्रश्न एक भी नहीं आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल है, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आज का प्रश्न है। तो देखिए आज का जो पहला नंबर प्रश्न है और पहला नंबर चैप्टर से लिया गया प्राकृतिक आपदा का एक परिचय। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी में है फोकस और ऑप्शन सी में है रिक्टर स्केल और ऑप्शन डी में है सुनामी। भूकंप का मापन एक भूकंप मापी तीव्रता होता है, यानी कि यह भूकंप मापी तीव्रता मापने वाला एक गणितीय पैमाना होता है जिसे हम लोग रिक्टर स्केल या फिर रिक्टर पैमाने के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिक्टर स्केल। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए प्राकृतिक आपदा क्या होता है, जो प्राकृतिक के माध्यम से आती है, यानी कि जो प्रकृति के माध्यम से आती है और जो मानव जीवन तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, आपका बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, उसके बाद सुखाड़ हो गया, इसके अलावा ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया, तूफान हो गया, फिर चक्रवात हो गया। तो ये सब आपका प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन जो है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में देखने पा रहे हिंसा। हिंसा एक जो है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखिए तीसरा नंबर प्रश्न को कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका है सुनामी और ऑप्शन बी में है बाढ़ और ऑप्शन सी में है आतंकवाद और डी में है भूकंप। तो इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि इनमें से जो है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि बिहार में भूकंप कब आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से याद करते हुए जाइए। तो बिहार में भूकंप कब आया था। तो बिहार में भूकंप जो आया था 1934 ईस्वी में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1934 ईस्वी, यानी कि आज से ठीक 80 साल पहले बिहार में खौफनाक भूकंप का मंजर देखा गया था। ठीक, और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल में कहा जाए तो 8.4 की तीव्रता था। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो 5 नंबर प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका है प्राकृतिक और ऑप्शन बी में है मानव जनित और ऑप्शन सी में है वायुमंडलीय और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल गैस त्रासदी क्या है कि भोपाल भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में एक 1984 ईस्वी में क्या हुआ था, एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इससे क्या हुआ कि भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि भोपाल में मौजूद एक यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी है। इस कारखाने में, यानी कि इस कंपनी में एक कारखाना है, इस कारखाने से एक जहरीले गैस का रिसा हुआ था जिससे लगभग 15 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो है भोपाल गैस त्रासदी गैस किस प्रकार का आपदा था, एक वायुमंडलीय आपदा था, यानी कि गैस जो है वायुमंडल में पूरा बह गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय आपदा। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन बी में है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना और ऑप्शन सी में है द्वीप पर भूकंप का आना और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का प्रमुख कारण हो सकता है समुद्र में भूकंप का आना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। आइए देखिए अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भूकंप एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, यानी कि प्रकृति के माध्यम से जो आपदा होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा। तो भूकंप एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक आपदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा जो 8वां प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था, यानी कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मेन कारण क्या था। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है अधिक रेल परिचालन और ऑप्शन बी में है कोयला बांध का निर्माण और ऑप्शन सी में है शहरीकरण और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वृक्षारोपण आंदोलन।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोयला बांध का निर्माण। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो लिया गया है बाढ़ और सुखाड़, जो आपदा प्रबंधन का चैप्टर 2 से लिया गया। इसमें जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए जाइए। देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ एक क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि बाढ़ एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है या फिर मानव जनित आपदा है या फिर सामान्य आपदा या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, जो प्रकृति के माध्यम से होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा, यानी कि बाढ़ एक प्रकृति का देन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि नदी में जो बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए ऑप्शन ए में आपका है जल की अधिकता, और ऑप्शन बी में है नदी की तली में अवसाद का जमाव, और ऑप्शन सी में है वर्षा का ना होना, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो नदियों में जो बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है वो आपका जल की अधिकता के कारण नदियों में बाढ़ आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल की अधिकता। और बाढ़ आने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में उसका कारण अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मेन कारण क्या हो जाएगा, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा जो 11 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर बिहार जो है उसमें हमारे उत्तर बिहार में 19 जिले हैं, जिसमें कि किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, ये सब हमारे आसपास का जिला में अधिकतर बाढ़ प्रभावित होता है, यानी कि उत्तर बिहार में उत्तरी बिहार कहा जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कुशहा तटबंध जो है कौन सा नदी पर है, तो कोसी नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो 13 नंबर प्रश्न है कि सुखाड़ या फिर सूखा किस प्रकार की आपदा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन ए में आपका प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी में है मानवीय आपदा, ऑप्शन सी में देखिए कि सामान्य आपदा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सुखाड़ और सूखा एक क्या है, प्रकृति का देन है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे प्राकृतिक आपदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो 14 नंबर प्रश्न है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कौन है, यानी कि सूखे के लिए जिम्मेवार कौन है। देखिए ऑप्शन ए में आपका है वर्षा की कमी, ऑप्शन बी में है भूकंप, और ऑप्शन सी में बाढ़, और ऑप्शन डी में है ज्वालामुखी विस्फोट। तो सूखे के लिए मेन जिम्मेवार कौन होता है, आपका वर्षा की कमी के कारण सूखा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा की कमी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आइए देखिए 15 नंबर प्रश्न को कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, यानी कि सूखे से बचाव का एक मेन तरीका क्या हो सकता है। यानी कि देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वर्षा जल का संग्रह करना, और बी में देखिए नदी को आपस में जोड़ देना, और सी में देखिए कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सूखे से बचने का एक मेन तरीका हो सकता है आपका वर्षा जल संग्रह करना, यानी कि वर्षा के पानी को जब इकट्ठा कीजिएगा तो इसे सूखे से बचा जा सकता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वर्षा जल संग्रह करना। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो 16 नंबर प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ होता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका है जल के अभाव में, ऑप्शन बी में है मिट्टी की नमी के अभाव में, और ऑप्शन सी में है मिट्टी के क्षय के कारण, और ऑप्शन डी में मिट्टी की लवणता के कारण। तो कृषि के सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जल के अभाव में। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो 17 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है, यानी कि जब बाढ़ होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा हानि किस किस चीज़ पे होती है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है फसलों को, ऑप्शन नंबर बी में देखिए पशुओं को, और ऑप्शन सी में है भवनों को, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी को। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो 18 नंबर प्रश्न है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यहाँ पे कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। यहाँ पे अगर त्रासदियों की बात कहा जाए तो यहाँ पे कांड हो जाएगा, यानी कि बिहार के सबसे बड़ी कांड में से एक कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ भूस्खलन, ऑप्शन बी में चक्रवात, और ऑप्शन सी में है बाढ़, और ऑप्शन डी में है सुखाड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाढ़, यानी कि बाढ़ जो होता है बिहार के सबसे बड़ी कांड में से एक होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध जो है कौन सा नदी पर स्थित है। देखिए यहाँ पे कि नर्मदा है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है, फिर सतलज है। तो आपको बता दें कि भाखड़ा नांगल जो बांध है वो आपका हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए
देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन ए में आपका है दामोदर, और बी में है महानदी, सी में गंगा और डी में है कोसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो 21 नंबर प्रश्न है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया, यानी कि सतलज नदी जो है उसमें कृत्रिम जलाशय जो है कौन बनाया? देखिए ऑप्शन ए में आपका है सरदार सरोवर, और बी में है पंत सागर, ऑप्शन सी में है गोविंद सागर, और डी में है नागार्जुन सागर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार सरोवर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा जो 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस नदी से आने वाले जो बाढ़ होता है बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इसी नदी को हम लोग कहते हैं बिहार का शोक नदी, यानी कि कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास 10 के साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न का नोट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है 2 लिंक मिल जाएगा। एक आपको लिंक मिलेगा क्लास 10 का एनसीईआरटी जो मैथ्स है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सारा चैप्टर का ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए गए हैं, उसे जाके आप परचेज कर सकते हैं। या फिर साइंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन बताए गए हैं, उसे आप जरूर परचेज कीजिए, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2021 के लिए आपको स्पेशली बनाया गया है। तो दोनों पीडीएफ को आप जरूर परचेज कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके 2021 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इसी वीडियो का, तो आप इस नंबर पर जरूर चैप्टर का नाम लिखकर भेजिए, आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज के लिए इतना ही।